केमिस्ट्री, उसके बाद हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी और फिजिक्स, बताएंगे केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन पर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। तो जो हमारा क्षार होता है, ये देखिए जो क्षार होता है हल्दी के साथ भूरा लाल हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। तो जो क्षार होता है वो हल्दी के साथ भूरा लाल हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी क का तीसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान। तो अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान कितना होगा देखते हैं। तो अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान क्वेश्चन नंबर ख, तो इसका हो जाएगा 5.2। जो अम्लीय वर्षा होता है वो 5.2 इसका पीएच मान होता है। तो इसका ख का पहला आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर ग कि एसीटेल्डिहाइड यानी एसीटेल्डिहाइड का आईपीएससी नेम पूछ रहा है। तो इसका आईपीएससी नेम देखिए क्या होगा। तो इसका आईपीएससी नेम होता है एथेनॉल। क्या होता है एथेनॉल, इसका आईपीएससी नेम होता है एथेनॉल। तो ये ग का हो जाएगा आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखते हैं साबुन। अब देखते हैं कि क नंबर क्या कह रहा है, दूसरे का क। देखते हैं दूसरे का क क्या कह रहा है, यानी दूसरे का दूसरे का कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया में मिसेल की अवधारणा। तो लिखेंगे हेडिंग साबुन सफाई साबुन सफाई मिसेल की अवधारणा। मिसेल की अवधारणा। ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल की। देखिए अब लिखेंगे कि साबुन के अणु दो श्रृंखलाओं में होते हैं। लिखेंगे साबुन के अणु दो श्रृंखलाओं में होते हैं। दो श्रृंखलाओं में होते हैं। पहला लिखेंगे पहला अणु जलरागी तथा दूसरा अणु जल विरागी होता है। जल विरागी की होता है। पहला अणु जलरागी तथा दूसरा जल विरागी होता है। अब देखेंगे इनके गुणधर्म भिन्न होते हैं। इनके गुणधर्म भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। ये हमारा हो गया साबुन सफाई में मिसेल की अवधारणा। अब देखते हैं दूसरे का ख देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे का ख क्वेश्चन देखते हैं।
कोरा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे CSO4 इंटू हाफ H2O, हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट। और देखिए इसकी बनाने की विधि क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे निर्माण विधि, निर्माण विधि। तो निर्माण विधि में देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जब जिप्सम को, यानी CSO4 2H2O को, ठीक है, जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा POP। फिर यहाँ पर लिखेंगे हाफ H2O, लिखेंगे यहाँ पर जब जिप्सम को 150 तथा 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो हमारा कॉपर सल्फेट यानी क्या POP बनता है। यही हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए कर है इसका उपयोग, तो इसका उपयोग देखिए क्या करेंगे, उपयोग में लिख लेंगे चिकित्सालय में, चिकित्सालय में मूर्तियों को बनाने में, मूर्तियों को बनाने में, और लिख लेंगे यहाँ पर उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया उपयोग। अब देखिए, अब इसके आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा का ग बताते हैं। दूसरा का ग देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दूसरा का ग कि आघातवर्धीनता क्या होती है, यानी आघातवर्धीनता। दूसरे का ग आघातवर्धीनता, आघातवर्धीनता क्या होती है, तो लिखेंगे आघातवर्धनता, आघातवर्धनता। तो लिखेंगे जब धातु को पीट कर चादर के रूप में फैलाते हैं, जब धातु को पीट कर चादर के रूप में फैलाते हैं तो इस प्रक्रिया को आघातवर्धनता कहते हैं, आघातवर्धनता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में ले लीजिए लोहा, उदाहरण में ले लीजिए लोहा, यानी आयरन, लोहा, इसका प्रतीक होता है Fe। अब देखेंगे हमारा तन्यता, इसी में बोल रहा है तन्यता। तो तन्यता क्या होता है, तो तन्यता देखेंगे हम, तन्यता में देखिए क्या लिखेंगे, तन्यता, तन्यता में लिखेंगे जब धातु को तार के जब धातु को पीट कर तार के रूप में खींचा जाता है
जाता है तो इस प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए सोना। जो सोना होता है इसको पीट कर तार के रूप में फैलाया जा सकता है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर घ है, बोल रहा है कि जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं जिंक का निष्कर्षण विधि। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का घ। देखिए दूसरे का घ क्या कह रहा है। दूसरे का घ बोल रहा है, नहीं ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे का क। अब देखिए तीसरे का क क्या बोल रहा है कि जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। अब देखिए हमको क्या करना है। तो देखिए जिंक के अयस्क क्या होता है, पहले लिख लेंगे जिंक का अयस्क। जिंक का अयस्क, तो जो हमारा जिंक का अयस्क होता है जिंक ब्लेड होता है। क्या? जिंक ब्लेड। इसका सूत्र होता है ZnS यानी जिंक सल्फाइड। ठीक, इसी से हमको जिंक प्राप्त करना है, तो वही प्रक्रिया हमारी कहलाती है जिंक ब्लेड। तो लिखेंगे फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि में देखिए हम क्या करते हैं। फेन प्लवन विधि में जब हम जिंक अयस्क का भर्जन करते हैं, जिंक अयस्क का भर्जन, यानी जो जिंक ब्लेड है इसी का हम क्या करते हैं, भर्जन। भर्जन क्या होता है कि अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को हमारा भर्जन कहलाता है। अब देखिए भर्जन हो गया जिंक अयस्क का भर्जन। तो देखिए आप क्या करना है, अब हम लेते हैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड प्लस लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक, अब देखिए आप हमारा क्या बनता है। तो हमारा यहाँ बनता है 2ZnO2 प्लस SO2। ये हमारा बनता है जब ये कैसे परावर्तनी भट्ठी में, यानी परावर्तनी भट्ठी में। अब देखिए अब यहाँ पर हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के यहाँ 3 लिख लेंगे और यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए अब हमारा बराबर हो गया। अब इसके आगे समीकरण लिखेंगे कि जो हमारा होता है जिंक सल्फाइड, फिर लिखेंगे जो हमारा जिंक सल्फाइड होता है उसका फिर हम करेंगे यानी 2O2 के साथ, 2O2 के साथ, तभी हमारा देखिए क्या बनाएगा। तो हमारा बनाता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। यहाँ पर लिख लेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये दूसरी विधि है। ये पहली विधि हो गई, ये दूसरी विधि हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, परावर्तनी भट्ठी में फिर ये हमारा बना, फिर इसको हम क्या किए 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म किए तो हमारा अब पुनः देखिए अब क्या करेंगे। जब हम अब देखिए आप हम लिख लेंगे कि जब जिंक सल्फेट को ठीक है, जब जिंक सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो हमारा देखिए किस में बदल जाता है। तो ये टूटता है ZnOSO2 और एक बन जाता है हमारा, देखिए क्या बन जाता है O2।
और देखिए ऑक्सीजन की इधर संख्या कितनी है, 2 2 4 1 5, और इधर कितनी है, ये आप हमारा देखिए शुद्ध जिंक प्राप्त हो जा रहा है। तो यही हमारा हो गया जिंक की निष्कर्षण। यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है जिंक का निष्कर्षण। तो ये आप समीकरण लिख लेंगे तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, कह रहा है एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। यानी तीसरे का ख, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है देखते हैं कि जब धातु को, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब धातु को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब धातु वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। तो धातु ऑक्साइड बनाता है। यही क्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है, संक्षारण। अब इसका एक उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। बचाव लिख सकते हैं, ग्रीस लगाकर, पेंट पॉलिश करके। अगर समीकरण लिखना है तो आप समीकरण भी लिख सकते हैं। देखिए समीकरण क्या, मान लीजिए हम ले लेते हैं Fe प्लस O2, ठीक, Fe ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं। यहाँ पर 3Fe ले लिए, और इससे जब क्रिया कराते हैं तो हमारा हो जाता है Fe3O2, ठीक हो गया। ये हमारा समय यहाँ हो सकता है, ठीक, ये हमारा हो गया रिएक्शन। अब देखिए क्या होता है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, लिख लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा कहता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ग है क्या। तो देखते हैं ग, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो लिखेंगे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है। यह एसिटिक अम्ल होता है, यहाँ पर लिख लेंगे अम्ल। अब पूछ रहा है कि किसे कहते हैं, तो लिख लीजिएगा कि यह है एक प्रकार का एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है जो जिसमें 1% कम पानी होता है, कम पानी में होता है, ठीक। अतः इसका अणुसूत्र CH3
COOH होता है। तो ये हमारा हो गया ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अब देखिए इसके आगे और भी लिख सकते हैं कि यह क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, यह क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, यह क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। इसको 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बनता है, 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बनता है। ये हमारा हो गया ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या इसमें, अब देखिए इसमें कुछ और भी पूछ रहा है क्या। हाँ इसके देखिए कह रहा है कि 4 एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो यही पर हम लिख दे रहे हैं, मिटका कर लिख दे रहे हैं। देखिए 4 रासायनिक समीकरण पूछा है, यानी ये 7 नंबरों में पूछा जाएगा। तो लिख लेंगे 4 रासायनिक समीकरण, 4 रासायनिक समीकरण। एसिटिक अम्ल के साथ यहाँ पर लिख लेंगे, इस यही क्वेश्चन है। तो लिखेंगे CH3COOH प्लस PCl5 के साथ जब गर्म किया जाता है तो ये हमारा बनता है एसिटिल क्लोराइड COCl, अब बनता है POCl3 प्लस HCl बनता है HCl। अब देखिए इसका नाम लिख लेंगे, ये तो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। ये हमारा PCl5 होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये जो हमारा बना है एसिटिल क्लोराइड बना है, एसिटिल क्लोराइड। और जो POCl3 है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है, और यह HCl है। अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन क्या बोल रहा है। तो दूसरा रिएक्शन बोल रहा है हमारा, देखिए जब मान लीजिए हम कास्टिक किसके साथ कर दें, सोडियम के साथ। हाँ तो यहाँ पर लिख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O। तो देखिए CH3COONA और H और H2, तो ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा सोडियम एसीटेट बना है, सोडियम एसीटेट आए हमारा जल। अब देखते हैं तीसरा समीकरण क्या होता है। तीसरा समीकरण देख लेते हैं कि जब एसिटिक अम्ल को एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो ये हमारा जो होता है बना लेगा CH3COOH C2H5 प्लस H2। देखिए ये हमारा CH3COOH ये C2H5 के साथ क्रिया कर लेगा, और इसमें का एक H और इसमें का एक OH H2O निकाल लेगा। तो ये हमारा होता है एसिटिक अम्ल, ये होता है एथिल एल्कोहल। इसको जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है एथिल एसीटेट, या मेथिल एसीटेट लिख सकते हैं, मेथिल एसीटेट। अब देखते हैं चौथा समीकरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं चौथा समीकरण। देखते हैं चौथा समीकरण हमारा क्या होता है इसमें। तो इसका चौथा समीकरण करा देते हैं हम अमोनिया के साथ, यानी NH3 के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए ये हमारा CH3COOH और NH3, ये हमारा अमोनिया होता है NH3। जब इसको गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा CONH2, यानी CH3CONH2, अब बन जाएगा हमारा H2O। ये हमारा होता है हो जगह मेथिल एमाइड, क्या हो जाएगा मेथिल एमाइड, ये हो जाएगा मेथिल एमाइड। और हमारा जल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अमोनिया।
अमोनिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक समीकरण, यानी एथिल अल्कोहल की लिखेंगे एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक समीकरण, 4 रासायनिक समीकरण। अब यहाँ हम ले लेंगे पहला समीकरण, क्या लिखेंगे, जब एथिल अल्कोहल को, ठीक है, जब एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराया जाता है, यानी 2 भाग जब एथिल अल्कोहल लेते हैं 2 भाग सोडियम, तो हमारा यहाँ पर जब गर्म करते हैं तो हमारा बनता है, देखिए क्या बनता है 2C2H5, यहाँ पर O ले लेंगे, यहाँ पर N। अब और यहाँ पर बन जाएगा हमारा H2 गैस। देखिए जब एथिल अल्कोहल का 2 भाग सोडियम के 2 भाग के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ हमारा बनता है सोडियम एथॉक्साइड। तो ले लेंगे सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब दूसरा रिएक्शन क्या लिखेंगे कि जब एथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा बनता है C2H5NH2। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NH3, इसमें से हाइड्रोजन 2 निकालेंगे और यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे OH और यहाँ पे H मिल जाएगा H2O। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया, ये अमोनिया हो गया। इसको बोलते हैं एथिल एमीन। क्या बोलते हैं? एथिल एमीन। ठीक, अब देखते हैं तीसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन देखिए कैसे करा देते हैं, हम करा देते हैं तीसरा रिएक्शन PCl5 से, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमारा बनता है, यानी देखिए क्लोरो एथेन प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब गर्म किया जाता है बनता है, यानी एथिल क्लोराइड। और ये होता है फास्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक, अब देखिए चौथा समीकरण हमारा क्या होता है। तो चौथा समीकरण में देखेंगे हम, चौथा समीकरण हम करा देते हैं एथिल अल्कोहल का। हाँ, तो एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, किससे करा दिया जाए, किसी धातु से या किसी अम्ल के साथ करा दिया जाए। तो यहाँ हम ले लेते हैं, चलिए अब हम एल्युमिनियम ले ले रहे हैं। ठीक, जब एल्युमिनियम के साथ कराया जाता है तो देखिए यानी 2 भाग इसका लेना पड़ेगा तब। तो यहाँ पर 2 भाग एथिल अल्कोहल हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 भाग एथिल अल्कोहल हो गया और यहाँ पर हमारा 2 भाग एल्युमिनियम हो गया। तो हमारा बन जाएगा 2C2H5O। ठीक, 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा Al। ठीक, यहाँ हमारा हो जाएगा Al प्लस यहाँ हो जाएगा 3H2। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 3H2। अब देखिए हमारा जो होता है, ये जो हमारा होता है इसका नाम हो जाएगा, देखिए एथॉक्सी एल्मुनाइट, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एल्मुनाइट। तो जब 2 भाग एथिल अल्कोहल के 2 भाग एल्युमिनियम के साथ गर्म किया जाता है